यह एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके पिता गैस का सिलेंडर ढोते हैं। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी जिसने उनके पिता की कमर तोड़ दी। उनके पिता कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए कि वह अपने बेटे को क्रिकेटर बनाएं। उन्होंने अपने बेटे को हमेशा सलाह दी कि पढ़ो लिखो और कुछ बनो, लेकिन वह तो पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर था। लेकिन उसके लिए तो बैट बॉल ही उसकी सारी दुनिया थी। जब भी उसे मौका मिलता है वह क्रिकेट खेलने निकल जाता। उस दिन भी वो क्रिकेट खेलने ही गया था। जब वह अपना मैच खेल रहा था तब उसके पिता घर में बैठे आग बबूला हो रहे थे। उनकी आंखों में गुस्से की ज्वालामुखी धधक रही थी। समय बीतने के साथ ही उनका गुस्सा भी सातवें आसमान पर जा रहा था। मैच खत्म होते ही वह मस्तमौला कुछ बेफिक्री के अंदाज में घर की ओर बढ़ा, लेकिन घर में कदम रखते ही उसका स्वागत छड़ी से हुआ। वह छड़ी तब तक उसके पीठ पर बरसती रही जब तक उसके पिताजी थक नहीं गए। लेकिन जब उनके पिता का गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपने पिताजी को बताया कि उसने क्रिकेट के दम पर मोटरसाइकिल जीती है। इतना सुनते ही पिताजी की आंखें नम हो गई। उनके माथे पर पछतावे की स्पष्ट लकीरें थी। चंद ही पलों में उनका गुस्सा मोम की तरह पिघल गया। उन्होंने छड़ी के 2 टुकड़े करके इतनी दूर फेंका कि उनके हाथ कभी उस तक न पहुंच सके। उनकी आंखों में चमक और उम्मीद की झलक दिखाई पड़ने लगी। वह समझ चुके थे इस परिवार में केवल वही है जो उन सबको गरीबी से बाहर निकालेगा। आज वह दिन है जब सारी दुनिया उसकी दीवानी हो चली है। चारों तरफ सिर्फ उसी के चर्चे हैं। उसने जो भी किया वह लोगों के लिए अविश्वसनीय है। ऐसे शायद खिलाड़ी हैं जिन्होंने आखिरी ओवर की 5 बालों में 5 छक्के जड़े हो। उसने इस नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। उस खिलाड़ी को सोशल मीडिया और क्रिकेट जगत में आज रिंकू सिंह के नाम से जाना जाता है। रिंकू सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 12 अक्टूबर 1997 को हुआ था। रिंकू सिंह 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। इनके पिताजी खानचंद्र सिंह पेशे से गैस डिलीवरी मैन हैं, जो घर घर जाकर एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई करते हैं। इनकी माताजी वीना सिंह है, जो एक गृहिणी है। यह 7 लोगों का परिवार 2 कमरों के एक छोटे से झोपड़े में रहता था। लेकिन रिंकू सिंह को उनकी बात समझ में नहीं आती थी। आती भी कैसे, क्योंकि उन्हें तो क्रिकेट के सिवा कुछ आता ही नहीं था। उन्होंने सोच लिया था कि अब जो कुछ भी होना है वह खेल से या खेल में ही होना है। रिंकू की प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ के मॉडर्न आइडियल पब्लिक स्कूल से हुई थी। वह शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में फिसड्डी थे। उन्हें न तो ए फॉर एप्पल समझ में आया, नहीं कसे कबूतर। उनके साथ एक बात की अच्छाई रही कि वह बहुत जल्द ही समझ गए थे कि पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं। जैसे ही उन्हें क्रिकेट खेलने का मौका मिलता वह उससे चूकते नहीं थे। यहीं से उन्होंने इंटर स्कूल टूर्नामेंट में खेला। उनका क्रिकेट कैरियर यहीं से आगे बढ़ा। इस टूर्नामेंट के लिए रिंकू और उनके दोस्त अंकित का चयन हुआ था। रिंकू ने अपने पहले ही मैच में 32 गेंदों पर 54 रन की नाबाद पारी खेली थी, वह भी उस लेदर बॉल से जिसका उन्होंने अब तक सामना नहीं किया था। रिंकू सिंह में क्रिकेट के जुनून को देखते हुए कोच मसूद उज जफर अमीनी और बिजनेसमैन अर्जुन सिंह फकीरा ने उनका साथ दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपने खेल की धूम मचाने के बाद 2012 में उनका चयन उत्तर प्रदेश की अंडर 16 टीम में हो गया। इसके बाद वह जल्द ही 2013 में उत्तर प्रदेश के अंडर 19 टीम का भी हिस्सा बन गए। इस दौरान रिंकू ने कई जबरदस्त पारियां खेली। साल 2015 से 16 की रणजी ट्रॉफी में भी रिंकू सिंह को जगह मिल गई। यहाँ उनके लिए देवदूत बनकर उनकी करीबी दोस्त जीशान आए। उन्होंने यूपी के सिलेक्टर्स तक पूरा मामला पहुँचाया, जिसके फलस्वरूप रिंकू सिंह का दोबारा ट्रायल करवाया गया, जिसमें 154 की पारी खेलकर रिंकू ने सिलेक्टर्स का दिल जीत लिया। लेकिन यहाँ उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन सीमित ओवर क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी फेमस हो रही थी। रिंकू ने अपने डेब्यू मैच में ही विदर्भ के खिलाफ 83 रन की पारी खेली। इसके साथ ही 2 विकेट भी चटका दिए। यहाँ से उन्हें भी भरोसा हो गया कि वह एक न एक दिन टीम इंडिया के लिए भी खेलेंगे। आज वही रिंकू सिंह जिन्हें क्रिकेट खेलने के लिए इनाम में हमेशा मार ही मिलती थी। केकेआर के इस खिलाड़ी ने पूरे क्रिकेट जगत को अचंभित करते हुए सोचने पर मजबूर कर दिया। जिसने भी उनके मैच को देखा वह उनकी बल्लेबाजी का कायल हो गया।
केकेआर ने छठी बार रिंकू सिंह पर भरोसा जताया था। 9 अप्रैल 2023 का वह दिन था जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में केकेआर और गुजरात टाइटंस का मुकाबला चल रहा था। गुजरात टाइटंस ने अपने होम ग्राउंड में खेलते हुए 4 विकेट पर 204 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह टारगेट केकेआर के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वास्तव में वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंदों में 83 रन और नीतीश राणा ने 29 गेंदों पर 48 रन बनाए, लेकिन 14वें ओवर में ही नीतीश तो 16वें ओवर में वेंकटेश मैदान से बाहर हो गए। वास्तव में राशिद ने 17वें ओवर में हैट्रिक लेकर जीत की तरफ कदम बढ़ा दिए। राशिद खान की इस हैट्रिक ने केकेआर की रीढ़ तोड़ दी। अब मैदान पर रिंकू सिंह और उमेश यादव मौजूद थे। आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन की दरकार थी। गुजरात टाइटंस का खेमा जीत सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा था। यश दयाल पारी का आखिरी ओवर डालने आए। उनके सामने उमेश यादव थे। दयाल की पहली गेंद पर उमेश ने सिंगल ले लिया। यह सिंगल आईपीएल इतिहास का सबसे कीमती सिंगल था। इसके बाद जो हुआ वह अकल्पनीय था। आखिरी की 5 गेंदें और रिंकू सिंह के बल्ले से निकले 5 लगातार छक्के। रिंकू सिंह के आखिरी छक्के के साथ ही केकेआर ने एक अविश्वसनीय जीत हासिल कर ली। रिंकू सिंह ने शेर के जबड़े में हाथ डालकर जीत हासिल कर ली। इसके बाद रिंकू सिंह ने ऐलान किया कि जल्दी उनका नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर की लिस्ट में शुमार किया जाएगा। रिंकू सिंह हर एक के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर आप रिंकू सिंह के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।